टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। बच्चा लोग कैसे हो? मैं दिलीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपका दिलीप सर साइंस इंग्लिश क्लास में। दोस्तों टुडे आई हैव ब्रिंग अ न्यू टॉपिक दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बच्चा लोग प्रीवियस टर्न पे हम सब ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ टॉपिक्स की चर्चा कर ली थी। क्या सीखा था हम लोगों ने? डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफिनीशन क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, उसमें प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं विथ एग्जाम्पल। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों पार्ट्स में हमने देख लिया। अगर आपने पीछे के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो गो एंड सर्च यूट्यूब दिलीप सर साइंस इंग्लिश, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देख लीजिए। आज बच्चा लोग हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक, एक नई बात जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस टर्न पे हम लोगों ने जरूरी और प्रीवियस बेसिक चीजें सीख ली हैं। आज हमें सीखना है, क्या सीखना है? रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है? रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस। बच्चा लोग हम लोगों ने कई बार देखा है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो हमको क्या चेंज करना पड़ता है? टेंस चेंज करना पड़ता है। तो आज हमें सीखना है कि हाउ कैन वी चेंज द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम कैसे बदलेंगे? विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कम टू द पॉइंट। वीडियो को स्किप ना करें, अंत तक देखें, आपको बहुत अच्छे तरह से आने वाला है। कम टू द पॉइंट। देखो बच्चा लोग, रूल्स फॉर चेंजिंग टेंस, टेंस बदलने के नियम। व्हाई वी शुड चेंज द टेंस, हमें टेंस क्यों बदलना चाहिए? टेंस बदलने के पीछे रीजन क्या है? तो कम टू द पॉइंट, कम टू द डिफिनीशन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, वर्ड पे ध्यान देना बच्चा लोग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, हमको कैसे पता चला भैया पास्ट टेंस में है? अर्थात SAID सेड लिखा हो। यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो अर्थात क्या लिखा हो? SAID सेड लिखा हो, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस निम्न अनुसार बदलता है। समझ में आई बात बच्चों लोग? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात हमको कैसे पता चलेगा कि पास्ट टेंस में हो? SAID सेड लिखा हो। ये बच्चा लोग रिपोर्टिंग वर्ब क्या है तो मैं आपको ध्यान दिला दूं। ये एक सेंटेंस लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है, राजू सेड आई एम हैप्पी। राजू ने कहा आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं बच्चा लोग। अच्छा, राजू सेड। अब हम लोगों ने देखा कि डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। ये दो चिड़िया जो उड़ रहे हैं इनको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा। एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है और एक सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले सेंटेंस को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच और इसका अर्थ होता है कही गई बात, और बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच, और इसके होते हैं दो भाग, एक रिपोर्टर और दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब। बच्चा लोग यहाँ पे जो भी नाउन प्रोनाउन नाम कुछ भी लिखा होगा वो रिपोर्टर होगा, और उसके बाद जो भी यहाँ लिखा होगा, SAY से लिखा हो, विल से लिखा है, हैज बीन से लिखा है, जो भी लिखा है ये क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब लिखेगी। जो से अथवा सेड लिखा होगा वो क्या होगी? रिपोर्टिंग वर्ब होगी। क्या होगी बच्चा लोग? रिपोर्टिंग वर्ब होगी। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लास्ट टेंस में हमने जो पढ़ा उसमें हमने पढ़ा यहाँ पे SAID सेड नहीं लिखा था, SAY से लिखा था। क्या लिखा था? SAY से लिखा था। तो से जब लिखा रहेगा यानी जब तक रिपोर्टिंग स्पीच, सॉरी, जब तक रिपोर्टिंग वर्ब कौन होता है बच्चा लोग? जो यहाँ पर SAY अथवा SAID सेड लिखा होगा वो क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब तक रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में रहती है तब तक रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलता है। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी अर्थात SAID सेड लिखा होगा तो ही इधर की क्रिया का टेंस बदलेगा। ये हिस्सा क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो बच्चा लोग हम लोगों ने यही सीखा, यहाँ पर यही बात लिखी है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किस में हो बच्चा लोग? पास्ट टेंस में हो, अर्थात हमको कैसे, अभी ध्यान देना, सेंटेंस पे समझना बच्चा लोग। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो अर्थात यहाँ पे क्या लिखा हो?
SAID सेड लिखा हो तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस, यहाँ पर जो भी वर्ब आएगी उसकी क्रिया का टेंस बदलेगा। कैसे बदलेगा, रूल्स यहाँ पर देख लें। इस बात को बहुत अच्छे से सीखना है, मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया है और इतना शॉर्टकट है कि अगर आप इसको 2 बार 4 बार पढ़ लोगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और कभी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय, टेंस चेंज करते समय आपके टेंस परिवर्तन में देयर विल बी नो मिस्टेक, कोई गलती नहीं होगी और हम होने भी नहीं देंगे। कम टू द पॉइंट, देख लो और सीख लो। बहुत आसान है, कैसे सीखोगे देखो। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो जाएगी अर्थात यहां पर सेड और सिर्फ सेड लिखा रहेगा। क्या लिखा होगा, SAID सेड एंड ओनली सेड एंड नथिंग बेरबुली, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। यहां पर SAID सेड लिखा होगा तो इधर की क्रिया का टेंस बदलेगा। कैसे बदलेगा, अगर इधर सेड लिखा है और यहां पर इज एम आर लिखा है, क्या लिखा है, इज एम आर लिखा रहे तो क्या बदलेगा देखो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच मतलब रिपोर्टेड स्पीच में IS मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, DS मतलब डायरेक्ट स्पीच, IS मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, अगर यहां पर सेड आ गया तो इधर की क्रिया का टेंस बदलेगा। अगर इधर पे लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, इज एम आर, इज एम आर, अगर इधर लिखा होगा डायरेक्ट स्पीच में इज एम आर तो जब हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो उसके बदले हो जाएगा वाज वर। क्या हो जाएगा, वाज वर। इज एम आर के बदले क्या हो जाएगा, वाज वर। इज ही सीट एक वचनकर्ता के साथ इज आता है, आई के साथ एम आता है और वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ प्रेजेंट में क्या आता है, आर आता है। और ही सीट आई के साथ वाज आता है, वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ वर आता है। वो हम प्रोनाउन नाउन के हिसाब से इज एम आर वाज वर लिखेंगे। यानी अब अगर यहां पर सेड लिख गया, अब इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अब देखो, राजू सेड, सबसे पहले डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय यह देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेड के बाद TO2 लिखा है या नहीं। यहां पर सेड के बाद TO2 आया है बच्चा लोग, नहीं आया है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब से अथवा सेड के बाद TO2 नहीं लिखा है तो रिपोर्टेड स्पीच को बिना किसी परिवर्तन, यानी रिपोर्टिंग स्पीच को बिना किसी परिवर्तन को एज इट इज लिख लिया जाता है। यानी यहाँ सेड के बाद 2 नहीं लिखा है तो जैसा लिखा है लिख लिया। फिर हम लोगों ने पढ़ा ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, इसके बदले कंजक्शन आता है दैट। इतना करने के तुरंत बाद हमें रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन पहचानना होता है और प्रोनाउन चेंज करने के रूल्स हम लोगों ने सीखा है SON अपान 1 2 3। हर बार आपको लिखना है जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए। जहां S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नोचेट, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट कौन सा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कौन सा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंज। हमको कैसे पता चलेगा, प्रीवियस वीडियोस देख लो आप। 1 फॉर फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। अगर रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर लिखा होगा आई वी तो फर्स्ट पर्सन है, यू लिखा है तो सेकेंड पर्सन है, इसके अलावा कुछ भी है सब क्या होगा, थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, आई वी यू, 3 चीज याद रखना है, आई वी है तो फर्स्ट, यू है तो सेकंड, इसके अलावा कुछ भी है सब थर्ड। अब यहां पर क्या लिखा है बच्चा लोग, आई, तो आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राजू, लड़के का नाम है, लड़के का नाम है राजू को राजू न बुलाकर आपको बुलाना है तो क्या कहोगे, वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही। अब यहां पर रुक जाओ, यहाँ पे क्या आ गया, सेड, तो इधर की क्रिया का टेंस बदलना होगा। हम कैसे बदलेंगे, इधर देख लो, अगर इज एम आर आया रहेगा तो उसके बदले हो जाएगा वाज वर। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है तो वाज या वर में से क्या आएगा, वाज हैप्पी, लिख दिया और अंत में आ गया फुल स्टॉप। समझ में आया बात, देखो ध्यान दो। अब इसी तरह से हमें टेंस चेंज करना है और एग्जाम्पल अगले टॉपिक पे करेंगे, पहले इसको समझ लो। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आया है इज एम आर तो उसके बदले लिखोगे आप वाज वर। हैज हैव रहेगा तो हो जाएगा हैड, कैन रहेगा तो कुड, मे का हो जाएगा माइट, शैल और विल दोनों का क्या होगा, वुड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो बदल जाएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। डज डू नॉट होगा तो बदल जाएगा डिड नॉट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी तो हैड क्या हो जाएगी, V3, हैड और क्या हो जाएगी, V3। बच्चा लोग एक चीज इसमें और ऐड कर देता हूं,
अगर डिड के साथ नॉट आया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए, ध्यान देना, डिड के साथ क्या आया हुआ है, नॉट आया हुआ है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, तो वो हो जाएगी हैड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म V3। ध्यान देना, क्योंकि डिड के साथ निगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो बदल जाएगी हैड नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है बच्चा लोग? ध्यान दो, फिर से समझो। डज डू नॉट का हो जाएगा डिड नॉट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म बदल जाएगी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और डिड नॉट V1 रहेगा तो हैड नॉट क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। वाज वर रहेगा तो उसका क्या होगा, हैड बीन हो जाएगा। शुड वुड कुड माइट मस्ट रहेगा तो नो चेंज। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, ये ऑलरेडी क्या है, पास्ट टेंस में है। बच्चा लोग कहीं कहीं पर मस्ट को हैड टू में बदलते हैं, मस्ट को किस में बदलते हैं, हैड टू में, जहां पर फर्ज क्या होता है, अनिवार्य। वो आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। तो क्या सीखा आपने, EJMR का वाज वर, हैज हैव का हैड, कैन का कुड, मे का माइट, शैल विल का वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में, डज डू नॉट बदल जाएगा डिड नॉट, वर्ब की सेकंड फॉर्म बदल जाएगी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, डिड नॉट V1 होगा तो हैड नॉट V3 हो जाएगा, वाज वर रहेगा तो हैड बीन हो जाएगा, शुड वुड कुड माइट मस्ट नो चेंज। अब आप कहोगे कि हम लोगों ने बहुत रामायण पढ़ा है, तो सरल शब्दों में आपको बताऊं, रामायण की बात करोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बदलते समय टेंस बदलने में, तो उसमें हमने देखा है प्रेजेंट टेंस का हो जाता है पास्ट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट बदल जाता है प्रेजेंट इंडिफिनिट बदल जाता है पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बदल जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और जो पास्ट इंडिफिनिट बदल जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है वो बदल जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो इतना सब आपको याद रखने में होगी प्रॉब्लम, इसके लिए शॉर्टकट में लिखा है बच्चा लोग, ये आपको लर्न कर लिया, आपने सीख लिया, तो आपका एक भी टेंस चेंज करने में कभी मिस्टेक नहीं हो सकता, आई गारंटी। आपको बस छोटा सा लर्न करना है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब एक और बात आई कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय कुछ निकटता सूचक शब्दों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल देख लो। अब यहां पर लिखा है रानी सेड आई एम रीडिंग नाउ, यहां पर एक वर्ड आया बच्चा लोग नाउ। अब ये क्या है, निकटता सूचक शब्द है या समय सूचक शब्द है। मैं अब पढ़ रही हूं, तो यहां पे आप समझ सकते हो कि कुछ निकटता सूचक शब्दों में, या आप अगर कहना चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो समय सूचक, ठीक है। कुछ निकटता सूचक या समय सूचक शब्दों में भी परिवर्तन करना पड़ता है। आप कैसे होगा, आप देखो, अगर सेंटेंस में इधर पे कहीं पर भी लिखा होगा दिस, तो क्या हो जाएगा, दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, कम का गो। अच्छा, जैसे आई एम कमिंग टू मुंबई, कोई अपने दोस्त को फोन कर रहा है और कह रहा है टुमारो आई विल कम टू मुंबई, टुमारो आई एम कमिंग टू मुंबई, कल मैं मुंबई आने वाला हूं। तो आने का मतलब है दूसरी जगह से दूसरी जगह जाने वाला है, तो कम का यानी कहीं जाने के अर्थ में होगा, तो कम का क्या हो जाएगा, गो। एग्जाम्पल में हम डिटेल में समझेंगे, पहले आप ऐसे ही लर्न कर लो। दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, कम का गो। नाउ और जस्ट लिखा होगा सेंटेंस में, दोनों का क्या हो जाएगा, देन। कैसे, यहां पर आप देखो, सबसे पहले यहां पर सेड के बाद टू नहीं आया है, जैसे लिखा है ऐसे लिख दिया, रानी सेड। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन क्या आएगा, दैट। आई है तो प्रोनाउन पहचानोगे, कौन सा पर्सन, फर्स्ट। फर्स्ट के ऊपर क्या लिखा है, एस। एस फॉर मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रानी। रानी लड़की है, वह के लिए क्या आएगा, सी। अब देखो यहां पर एम आया है, इधर पे सेड आया, सेड है तो EJMR के बदले क्या हो जाएगा, वाज है, वर्ब में से कोई एक चीज। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या आ गया, वाज। अब रीडिंग लिखा है तो आप रीडिंग लिख ही दोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है आपको। लेकिन यहां पर नाउ है, नाउ समय सूचक शब्द है, तो नाउ के बदले बच्चों क्या होगा, देन। नाउ या जस्ट दोनों के बदले क्या होगा, देन। तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय यहां क्या लिख देना होगा, देन। अब जाके आपका सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है? तो इसी तरह से आपको चेंज करना है। एगो के बदले बिफोर, दस का सो, टुनाइट दैट नाइट, टुडे का दैट डे, एस्टरडे के लिए होगा द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। एस्टरडे लिखा होगा तो आप क्या लिखोगे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर हो तो उसके बदले हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, प्रीवियस वीक, प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर। लास्ट लिखा है तो लास्ट के बदले आपको द प्रीवियस कर देना है।
टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो मतलब कब, द नेक्स्ट डे मतलब आने वाला कल, टुमारो का द नेक्स्ट डे। अगर लिखा हो द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, द नेक्स्ट ईयर, तो उसके बदले क्या होगा, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ और द फॉलोइंग ईयर। क्लियर है बच्चा लोग, समझ में आ गई बात। आपको इसको अच्छे से मेमोराइज करना है, समझना है। एक और नोट, सनातन सत्य और कहावत हो तो उसका टेंस नहीं बदलते हैं। सनातन सत्य और कहावत क्या है, जैसे एग्जाम्पल लिखा, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, उसने कहा सूर्य पूरब में उगता है। तो ये क्या है बच्चों, ये सनातन सत्य है। पहले भी सूर्य पूरब में उगता था, आज भी उगता है और इन फ्यूचर भी क्या रहेगा, उगता रहेगा। तो अगर आप कहोगे सूर्य पूरब में उगता था, टेंस बदल दिए, टेंस बदल दिए तो क्या होगा, ये अर्थ का हो जाएगा अनर्थ। ऐसा नहीं है, पहले भी सूर्य उगता था, आज भी उगता है और आगे भी उगता रहेगा। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, गॉड इज एवरीवेयर, भगवान सब जगह है, ठीक है ना। ट्रूथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है। तो ऐसी कुछ कहावतें होंगी, वैज्ञानिक ट्रूथ होगा, साइंटिफिक ट्रूथ होगा, जिसको आप कहते हो जैसे वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होता है, बर्फ में बदल जाता है। तो सदा सत्य रहने वाली बात है। ये क्या है, साइंटिफिक ट्रूथ है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है ना। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 होते हैं 4। तो मैथमेटिकल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, ज्योग्राफिकल ट्रूथ, सनातन सत्य, कहावत, रिलीजियस ट्रूथ, ऐसे सत्य को हम क्या कहते हैं, सनातन सत्य, सदा सत्य रहने वाली बात, सार्वभौमिक सत्य, अंग्रेजी में यूनिवर्सल ट्रूथ। ये प्रोवर्ब्स, कहावतें, इनका टेंस नहीं बदलते हैं। एग्जाम्पल में देख लें, ही सेड, टू नहीं आया है तो जैसा लिखा है वैसे हम लोगों ने लिख लिया, ही सेड, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट गया, इसके बदले आ गया कंजक्शन दैट। अब यहाँ पे लिखा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, राइजेज लिखा है, लेकिन चूंकि ये क्या है, सनातन सत्य है, कहावत है, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलने वाले हैं। सनातन सत्य है, जैसे लिखा है वैसे लिख देंगे, भले यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब किस में लिखी है, पास्ट में, द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो बच्चा लोग, आई होप कि आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको यहाँ पर 2 सेकंड का टाइम देता हूँ, टेक द स्क्रीनशॉट, आप ले लें और इसको अच्छे से सीखिए बच्चा लोग, क्योंकि जितना बढ़िया से आप इसको सीखोगे, आगे आपको टेंस चेंज करना बहुत अच्छे से आ गया होगा। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल देन। बच्चा लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के साथ ये सारी बातें सीखेंगे, और तब तक आपको करना क्या है, आपको ये रूल्स बच्चा लोग एकदम मेमोराइज कर लेना है। बेटा याद नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। इस रूल्स को मेमोराइज करने के अलावा वी हैव नो ऑप्शन, नो चॉइस, कोई विकल्प ही नहीं। अगर आपने इसको नहीं याद किया तो यू कैन नॉट चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। और पक्का मुझे पता है कि आप ऐसा करोगे नहीं, आप इसको अच्छे से लर्न कर लोगे, मेमोराइज कर लोगे, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जांपल्स देखेंगे और आप मेरे साथ फटाफट सेंटेंस बनाओगे। ओके, सी यू टुमारो, बाय बाय।